आपको पता है इन्फोसिस में 2022 में जो फ्रेशर्स को सैलरी मिल रही है, आज से 12 साल पहले जब मैंने इन्फोसिस ज्वाइन की थी एज ए फ्रेशर, मुझे भी लगभग उतनी ही सैलरी पे हायर किया गया था। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि 12 साल पहले जब मैंने इन्फोसिस ज्वाइन की थी मुझे कितनी सैलरी मिलती थी, उसका मैंने क्या किया, इन्फोसिस को मैंने जब ज्वाइन किया तो मेरे कैसे एक्सपीरियंस रहे इनिशियली। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ हर कुछ टॉक्स पे। हर कुछ का मतलब होता है हर कुछ अच्छा भी हो सकता है, हर कुछ ख़राब भी हो सकता है। तो जैसे कि मैं हिमाचल से हूँ, हमारे यहाँ पे ऐसे बोलते हैं, यार आज तो हर कुछ ही मज़ा आया, मतलब अच्छा हुआ। अगर कुछ ख़राब हुआ, यार आज तो हर कुछ ही बेकार दिन था, यानी कि हर कुछ नेगेटिव सेंस में। तो हर कुछ टॉक्स का मतलब है लाइफ के वो सभी एक्सपीरियंसेस जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, उनमें से अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। तो आज हर कुछ टॉक्स में मैं आपको बताने वाला हूँ अपनी फ़र्स्ट कंपनी में अपनी फ़र्स्ट सैलरी का एक्सपीरियंस कि वो कैसा था। इसको मैं इन्फोसिस ज्वाइन करने से थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। जब मैं कॉलेज में था तो कॉलेज में 7 सेम की बात है शायद, ये पता लगा कि भाई इन्फोसिस आ रही है, सारे छुट्टियों पे थे। और जैसे ही पता लगा तो सारे घर से वापस आ गए कॉलेज की भाई प्लेसमेंट है। एक तो पहले ही हमारा कॉलेज ऐसा था जहाँ पे बहुत कम कंपनीज आती थी, और अगर कोई कंपनी आ रही है तो उसको कैसे छोड़ा जाए। तो सारे भाई पहुंच गए और मतलब मेरी तो कोई तैयारी थी ही नहीं। और मैं क्लास के बहुत ही एवरेज बच्चों में से था, और ऐसे बच्चों में से जो शायद सबसे कम क्लासेस लगाते थे, आते भी नहीं थे क्लास में। हालांकि मैं इतना नोटोरियस नहीं था, बस ये है कि मुझे अपना टाइम अपना लैपटॉप पे अपने सर्च करना, अपनी चीज़ें करना वो पसंद था। तो मैंने बोला चलो भाई मैं भी चला जाता हूँ, इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं क्लास के, वही सिलेक्ट होंगे, लेकिन मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। और मैं चला गया। तो हुआ क्या, हम उसके जो पहला एप्टीट्यूड टेस्ट रहता है इन्फोसिस का, उस टाइम से चला रहा है, आजकल तो पता नहीं कैसा होगा। तो एप्टीट्यूड टेस्ट दिया, उसका कुछ टाइम बाउंडेशन था कि भाई इतने मिनट में करने, इतने क्वेश्चंस, और फिर वो निकालेंगे रिज़ल्ट। और जब रिज़ल्ट आया तो लिस्ट लगी बाहर, और हैरान हो गया भाई मैं। हमारे कंप्यूटर साइंस से केवल 6 ही बच्चे, और उनमें से मेरा नाम। मुझे पता था कि मेरा वो अच्छा हुआ है एप्टीट्यूड, मतलब उसमें रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस थे, तो उस वक्त दिमाग चल गया और वो निकल गया। और फिर सारे बोलने लगे कि भाई इन्फोसिस का तो ये हिसाब किताब है कि जिसका एप्टीट्यूड हो गया मतलब उसका हो गया। तो मतलब धड़कने तेज़ एकदम से। फिर उसके बाद इंटरव्यू राउंड होना था, और इंटरव्यू राउंड में मैं कॉन्फिडेंट था, मतलब मेरे थोड़े स्पीकिंग स्किल्स अच्छे थे कि नहीं वो मैं कर लूँगा। तो इंटरव्यू राउंड में गए, और वहाँ पे तो उन्होंने जनरल क्वेश्चंस पूछे कि आप क्या करते हो, क्या आपकी हॉबीज़ है, ये सब, और वो तो फटाफट से बता दिया। और फाइनली लिस्ट आई कि भाई इन्फोसिस में हो गए हैं। तो फिर तो उसके बाद 7th सेमेस्टर के बाद 8th सेमेस्टर तो बिल्कुल ऐसे गर्व से कोई टीचर ऐसे पूछता था कि भाई ये क्लास में क्यों नहीं आया, तो फ्रेंड्स बोल देते थे उसका तो हो गया प्लेसमेंट। तो 8th सेमेस्टर में ये हो गया था कि अगर मैं कॉलेज नहीं आ रहा हूँ तो ये बोलने को हो गया था कि भाई वो ऑलरेडी प्लेस्ड है। तो ये एडवांटेज था। बस ये था खतरा कि भाई फेल ना हो जाऊँ 8th सेमेस्टर में, क्योंकि इन्फोसिस का ये रूल था कि आपकी किसी सेमेस्टर में बैक नहीं होनी चाहिए और आपकी परसेंटेज 65 से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये डर लगा हुआ था कि नहीं भाई पढ़ाई करनी है, बाकी सेम में पास हो गए हैं, इस सेम में एवरेज मेंटेन करनी है और पास रहना है। तो ये था 8th सेमेस्टर, किसी तरीके से एग्ज़ाम दिए। और उसके बाद इन्फोसिस की जो ज्वाइनिंग थी वो नवंबर 2010, 29 नवंबर 2010 की थी। तो उसके बीच में जून जुलाई के बाद 3-4 महीने का गैप था, और रिज़ल्ट भी आना था उसी दौरान। तो बहुत टेंशन रहती थी उस दौरान। क्या था कि मैं घर चला गया था, जैसे कि मैं शिमला से हूँ और मेरा गांव कुल्लू में है। तो हमारा क्या रहता है, सेब का सीज़न रहता है, एप्पल सीज़न रहता है, उस टाइम पे एप्पल की हार्वेस्टिंग रहती है। तो सेब का बहुत काम रहता है, आपको सेब तोड़ने होते हैं, बेचने ले जाने होते हैं। तो उस टाइम मेरी नौकरी लग तो गई थी, लेकिन मैं ज्वाइन नहीं हुआ था। तो घर वालों ने बोला कि भाई तू घर जाके अभी काम ही कर ले। मम्मी मेरे घर में थे, तो मैंने सोचा भाई मैं खेतों में काम ही कर लेता हूँ। उस टाइम मैं चला गया, बस सब जगह खबर फैल चुकी थी रिश्तेदारों में कि भाई इसका इन्फोसिस में हो गया है। और हाँ, ये मैं बताना भूल गया कि उस टाइम जो ऑफ़र लेटर में पैकेज था वो 3,25,000 रुपये था, 3,25,000। तो ये इतनी बड़ी बात थी। आप सोचो, मेरे को महीने के 4,000 रुपये मिला करते थे, जिसमें मेरे को कमरे का रेंट भी देना है,
16 किलोमीटर मुझे कॉलेज जाना भी है, खाना भी करना है, तो उसमें सब कुछ मैनेज करना है 4,000 रुपये में। और आपको एकदम से ऐसी नौकरी लगती है जहाँ पे आप 3,25,000 बता रहे हैं आपको कि आपका टोटल पैकेज है। तो मैं घर में कैलकुलेट करता था जब, तो वो निकलता था 28,000, 27-28,000 रुपये को। मैंने अरे यार इतना पैसा मिलेगा मेरे को, तो मतलब मेरे को लगता था ये मैंने ऐसा क्या कर दिया एप्टीट्यूड देके कि जो मेरे को इतना पैसा मिलेगा। लेकिन खैर खुशी बहुत थी, लेकिन डर था कि भाई सेमेस्टर का पेपर पास होंगे कि नहीं होंगे। हुए तो ठीक थे, लेकिन हमारी जो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी थी वहाँ की चेकिंग का कोई वो नहीं था कि आपने जैसा पेपर दिया है वैसा ही चेक होके आएगा। वो कुछ भी हो सकता है, आप फेल भी हो सकते हो। तो फिर वेट करा था मैं खेत में। एक दिन ऐसी मम्मी के साथ सेब का शायद तुड़ानी कर रहे थे हम, तो उस वक्त जी खबर आती है कि रिज़ल्ट आ गया और मैं पास हो गया। और परसेंटेज भी मेरे शायद 66-67 आए थे, और टोटल जो डिग्री का परसेंटेज था वो भी 67 के करीब मेंटेन रहा। तो मैं खुश, मैं चलो अब नौकरी तो पक्की है, रिश्तेदारों के सामने बेइज्जती तो नहीं होगी। यही डर लगा हुआ था कि बाद में, अभी तो खबर फैल गई है, बाद में ये ना बोलना पड़े कि भाई अब नहीं मिल रही नौकरी। तो ये एक बड़ा पीयर प्रेशर होता है, मतलब जब हम इस स्टेज में होते हैं। तो यहाँ पे मैं एक लर्निंग आप सभी से ये शेयर करना चाहूँगा कि जब भी आप इस स्टेज में हैं और आपको ऐसे कुछ प्रेशर्स हैं, तो आप ये सोचो आपकी ज़िंदगी की भी शुरुआत हो रही है। अगर ये अपॉर्चुनिटी आपके पास से चली जाएगी तो अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने सीखनी हैं। तो निराश ना हो, और किसी को दिखाने के लिए कि यार मैंने पढ़ाई कर ली अब मेरी नौकरी लगनी चाहिए, इतना ना सोचें। इतना उस चीज़ पे गौर करें जो चीज़ें आपने सीखनी है, जो स्किल सेट आपने इम्प्रूव करना है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर चलो खैर ये हो गया सब डिसाइड। अब इसके बाद तो फाइनल था कि भाई अब मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। तो फाइनली नवंबर जब आया तो पहला टाइम था कि भाई घर से इतनी दूर जाएंगे, क्योंकि मैसूर में इन्फोसिस की ट्रेनिंग होती थी। तो हमारी 5 मंथ्स की ट्रेनिंग थी। तो हम जब मैसूर पहुँचे तो वहाँ आलीशान सब कुछ, वो डिटेल में मैं आपको बाद में बताऊँगा। लेकिन हाँ, 1 महीने जब हमने वहाँ पे काम किया, काम तो क्या किया, पढ़ाई होती है वहाँ पे, तो पढ़ने के हमें पैसे मिले। तो पहली सैलरी मेरे को याद है, पहली सैलरी लगभग 15,500 रुपये के करीब हमें आई। वो ज़्यादा होनी थी, लेकिन क्या रहता है कि उसी सैलरी में से आपके ट्रेनिंग टाइम में कुछ पैसे कटते हैं। जैसे आपको जो रूम है वो कंपनी की ओर से दिया होता है, तो उसके कुछ पैसे वो काटते हैं, पीएफ के पैसे काटते हैं, कुछ वेलफेयर फंड के पैसे काटते हैं। तो ये सब काट के 15,500 रुपये आए। तो इतनी खुशी हुई कि भाई 15,000 रुपये पहली बार एक साथ इतने पैसे हाथ में देखे, तो बहुत ही अच्छा लगा था। अब मैंने खर्चा कैसे किया था वो तो मेरे को इतना याद नहीं है। हाँ याद है, एक नोट मैंने आज तक उसमें से संभाल के रखा है, अपनी फर्स्ट सैलरी में से वो रखा था। और हाँ, पढ़ाई में बहुत बिजी रहता था, तो इसलिए मेरे को कोई और चीज़ करने का टाइम नहीं मिलता था। मैं ज़्यादा बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होता था। मेरे जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं उनको मैं शाम को कॉल कर लिया करता था। मेरा फ्रेंड है रॉबिन है, एक मेरी फ्रेंड है जो कि इन वीडियोज़ में आपको हर कुछ टॉक्स में दिखती रहती हैं, जो कि आज की डेट में मेरी वाइफ हैं प्रकृति। तो उनसे मैं डिस्कस करता था फ़ोन पे। तो उस टाइम पे क्या होता था, कोई ऐसे प्लान्स नहीं होते थे फ़ोन के कि भाई आपको फुल टॉक टाइम ऐसा मिलेगा कि भाई आप कितनी भी बात करो 1 महीने के लिए। तो उस टाइम रिचार्जेस जो होते थे वो पैसे के हिसाब से होते थे कि भाई 1 रुपये में आप इतने मिनट बात कर पाएंगे। तो उस टाइम जो बेस्ट प्लान था एयरटेल का वो था 333 रुपीज़ का फुल टॉक टाइम, यानी कि 333 रुपीज़ में आपको 333 मिनट मिलेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ प्लान्स होते थे उस टाइम कोई एंड्रॉयड फ़ोन्स कोई रेयरली, मतलब अगर कोई आया था तो किसी के पास रेयरली होगा। आईफोन के भी मतलब फर्स्ट इनिशियल फ़ोन्स उस टाइम पे थे, अगर वो भी शायद इक्के दुक्के के पास। मतलब मुझे तो शायद उतनी नॉलेज भी नहीं थी उस टाइम पे कि ऐसा कुछ आने भी वाला है। मेरे पास तो सिंपल नोकिया का फ़ोन था, छोटा जो नॉर्मल रहता है। तो उसमें मैं 333 रुपये का रिचार्ज करता था। तो वो मेरे रिचार्ज हो जाते थे, शायद 3-4 रिचार्ज हो जाते थे महीने में। और मतलब मेरे को कई बार इतना प्रेशर होता था, तो मेरे को बहुत सारी बातें करनी होती थी कि भाई मैं परेशान हो गया, पता नहीं ये ट्रेनिंग पूरी होगी भी कि नहीं होगी। तो घर वालों से डिस्कस कर नहीं सकते कि आप कितने परेशान हो, दोस्तों के साथ ही डिस्कस कर सकते हैं। तो इस चक्कर में मेरे वो रिचार्ज बहुत ज़्यादा होते थे, 333 वाले। तो ऐसे, और हाँ, एक मैंने टी शर्ट ली थी, वो आज भी मेरे पास है।
1400 रुपीज़ में। वो शायद मेरी पहली, जिसको बोलते हैं ना, सबसे महंगी टी शर्ट थी। शायद ब्रांडेड टी शर्ट भी मेरी वो पहली ही होगी। तो बड़ा मज़ा आया था। और उस टाइम मेरे को याद है जब फर्स्ट सैलरी मिली तो कुछ कॉलेज मेट्स थे, तो उन्होंने कहा कि भाई आज पिज़्ज़ा मंगाते हैं। पिज़्ज़ा मैं बता रहा हूँ आपको, मैं जैसे शिमला ऐसे शहरों से था, तो मतलब यहाँ पे इतना ज़्यादा मॉल ट्रेंड ये सब चीज़ें नहीं थी। तो मैंने पिज़्ज़ा जब उन्होंने मंगाया तो मेरे लिए वो फर्स्ट टाइम था कि भाई पिज़्ज़ा ला रहे हैं ये। लेकिन मेरे को ये मिल्क प्रोडक्ट से नफ़रत थी, तो वो इसमें चीज़ वीज़ होता था, तो मैंने तो पहली बार में खाया ही नहीं वो। तो हाँ, हालांकि आज की डेट में आते आते थोड़ा सा टेस्ट बड्स अडेप्ट हो गए हैं वैसे, तो थोड़ा बहुत कभी कभी चल पड़ता है, लेकिन हाँ उस टाइम तो बिल्कुल ही नहीं खाया। तो बाकी कुछ पैसे बचाए उसमें से, क्योंकि 4-5 महीने बाद ट्रेनिंग ख़त्म होनी थी, उसके बाद आपकी पोस्टिंग होगी। तो पोस्टिंग होगी तो आपको वहाँ से फ़्लाइट करके जाना पड़ेगा। तो ऑब्वियस ही बात है, आपको 4-5 महीने में कितने 15-15 हज़ार रुपये मिलेंगे, तो आपको कुछ पैसे बचाने भी तो पड़ेंगे फ़्लाइट्स के लिए। फिर वहाँ पे जब आपकी पोस्टिंग होगी आपको रूम लेना पड़ेगा। तो थोड़े थोड़े पैसे बचाने भी शुरू किए। वहाँ पे बाकी और कोई ख़र्चा होता नहीं था, खाने का ही खर्चा होता था। तो इस तरीके से जो फर्स्ट सैलरी मिली 15,000 रुपये, और उसको मैंने कैसे खर्च किया। ये सैलरी तो है ट्रेनिंग टाइम की। अब जैसे ही उसके बाद हमारी पोस्टिंग हुई, तो पोस्टिंग होने के बाद कुछ इंक्रीमेंट होता है, और वो जो रूम के जो चार्जेस हैं वो कटने बंद हो जाते हैं। फिर आपको सैलरी मिलने लग जाती है लगभग 20-20.5 हज़ार रुपये के करीब। आपके जैसे मार्क्स आए हैं ट्रेनिंग टाइम में, उसके वाइज आपको सैलरी थोड़ी थोड़ी वेरी करके मिलती है। सबसे कम वालों को 20.5 मिलती थी, फिर उसके बाद शायद 21.5, फिर उससे ऊपर वालों को 22.5, फिर उससे ऊपर वालों को शायद 24, ऐसा रहता था। तो ये फर्स्ट सैलरी रहती है फ्रेशर्स की इन्फोसिस में, जब वो पोस्टिंग करके अपने इन्फोसिस में एज ए एम्प्लॉई पहुँचते हैं। और आज 2022 में मैं देख रहा हूँ कि फ्रेशर्स जो इन्फोसिस हायर करती है वो 3,60,000 रुपये या 3.5 लाख रुपए में करती है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि 12 साल पहले मैंने इन्फोसिस ज्वाइन की थी, तब भी उसी सैलरी पे हमें हायर किया गया जिस सैलरी पे आज इन्फोसिस हायर कर रही है। इतना इन्फ्लेशन हो गया है, इतना खर्चा बढ़ गया है, फिर भी बेसिक हायरिंग ऑफ फ्रेशर्स इज़ ऑन द सेम पैकेज। तो ये बड़ी हैरानी वाली बात है। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से ठीक है, जो फ्रेशर्स होते हैं उनका इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, वो इकट्ठे रहते हैं, घूमते फिरते हैं, तो हो जाता है। हाँ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम शायद इंक्रीमेंट अच्छे देने चाहिए। इनिशियल पैकेज चलो मान लेते हैं सही है। तो ये कुछ एक्सपीरियंस था। तो इन्फोसिस से रिलेटेड और कॉरपोरेट कंपनीज़ जिनको मैंने ज्वाइन किया, जिनमें मैं काम कर रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इन्फोसिस से रिलेटेड भी अगर आपको कुछ लगता है कि आप कुछ जानना चाहते हैं कि पहले कैसा था, आज की डेट में कैसा है, मैं आपको बताऊंगा कि भाई क्या क्या चीज़ें थी जो मैंने ट्रेनिंग टाइम में एक्सपीरियंस की। रेगुलर एज ए एम्प्लॉई आया तो मैंने एक्सपीरियंस की, मेरा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कितना हाइक हुआ, कैसे मेरे को प्रमोशन मिला, प्रमोशन मिलने के बाद मेरी सैलरी कितनी हुई, मैंने कौन सी नई कंपनीज ज्वाइन की, अपार्ट फ्रॉम माय कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस जो मैंने दूसरे एक्सपीरियंसेस गेन किए, वो सब मैं आपको हर कुछ टॉक्स में बताने वाला हूँ। यही नहीं, मेरी जो वाइफ हैं प्रकृति, वो भी आपके साथ अपने सारे कॉर्पोरेट एक्सपीरियंसेस, जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करने वाले हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये चैनल हर कुछ टॉक्स। तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आया, इससे कोई लर्निंग रही, कोई वैल्यू हुई, कोई आपको रिव्यू मिला, तो ज़रूर लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताएं, और कमेंट्स में जो आपके मन में क्वेश्चंस हैं वो भी ज़रूर लिखें। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद।